हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, पोषण के बारे में देखा था। पोषण के बारे में मैंने स्वपोषण के बारे में कुछ समझा था, ठीक है। उससे पहले हमने इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या देखा था, पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, भोज्य पदार्थ प्राप्त करना। पोषण मतलब क्या है, भोज्य पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका पोषण कहलाती है, ठीक है। पोषण कहलाती है। अब यह देखिए, पोषण क्या होता है आपका, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वपोषी और दूसरा होता है आपका विषमपोषी। विषमपोषी यानी कि परपोषण। इसमें क्या होता है आपका, स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषी में जो जीव जंतु होते हैं आपका, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद ही, यानी कि स्वयं ही बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो देखिए विषमपोषी क्या होता है, विषमपोषी में जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते नहीं है। अब इसके बाद हमने बताया था आपका कि स्वपोषी दो प्रकार से संभव हो सकती है। पहला होता है आपका प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या आता है आपका, पेड़ पौधे जितने भी होते हैं सब किसमें आते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में आते हैं। दूसरा हमने देखा था इसके बाद ही रसायन संश्लेषी स्वपोषी। इसमें हमको देखना था कि ये क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में हमने बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसके खुद का, पेड़ पौधों के पास खुद का क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, खुद का क्लोरोफिल होता है। अब देखिए, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, वह वायुमंडल से CO2 को लेता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद जड़ से क्या लेता है, जल को लेता है, और सभी का मिलाप करके अच्छे से मिला जुला क्या बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनाता है। और इसी ऊर्जा के यूज अपने बढ़ोतरी में या फिर पेड़ पौधों में जो भी जरूरत पड़ती है ऊर्जा की, वहां पे ऊर्जा का उपयोग करता है। क्या चीज, पेड़ पौधे। इस प्रकार हमने देखा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि जो पेड़ पौधे हैं आपका उत्पाद के रूप में क्या मुक्त करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पाद के रूप में आपका ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा, जिससे उसकी आपूर्ति होती है, यानी कि C6H12O6 के फॉर्म में ग्लूकोज का मुक्त करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, O2 को आपके फिर से पुनः वातावरण में उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को मतलब पूरा करने के लिए सबसे अहम भूमिका क्या था हमको, कि प्रकाश की जरूरत थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रकाश होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश लिखकर हमने इसको सही कर दिया है, ठीक है। और देखिए, आपको पता है ना सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में क्लास 10th में कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है, क्या दिन और रात दोनों में हो सकती है? नहीं। आपको तो बता दिए ना हम कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आपको प्रकाश का होना कितना जरूरी है। प्रकाश नहीं रहेगा तो सूर्य, जो पेड़ पौधे हैं, अपना भोजन अच्छे से बना नहीं पाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो प्रकाश जब रहेगा तभी क्या करेंगे, पेड़ पौधे अच्छे से श्वसन बोल रहे हैं, पोषण अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इसका मतलब कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण के समय क्या होता है आपका, सिर्फ दिन में होता है। ये सब बातें हमने इसके पहले वीडियो में सब कुछ बता दिया था, पूरी डीपली बताया था। अब आते हैं हम रसायन संश्लेषी स्वपोषण। एक बात बताइए कि क्या भगवान ने सिर्फ पेड़ पौधों के अंदर दिया है ये बातें कि हाँ पेड़ पौधे खुद से भोजन बना सकते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ जीव भी है, यानी कि आपका कवक हो सकता है, हाँ कवक हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन अपना भोजन क्या करते हैं, वह स्वयं बनाते हैं। लेकिन इनके पास वजह क्या होता है कि उनको प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। किसको, बैक्टीरिया को प्रकाश की जरूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिखा है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषण के लिए बैक्टीरिया पूछता है कि एग्जाम्पल बताइए बैक्टीरिया कौन कौन सा हो सकता है। एक होता है सल्फर बैक्टीरिया जो सल्फर में रहते हैं, दूसरा होता है आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। ये होता है आपका बैक्टीरिया जिसका नाम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रसायन संश्लेषी स्वपोषण होते हैं उसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती। अब देखिए, ऐसा नहीं होता जिसमें प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वजह ये होता है कि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्या इसमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब बताइए इसमें क्या था, प्रकाश को अवशोषित कौन कर रहा था, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को अवशोषित करने का काम किसका था, क्लोरोफिल का था।
अब इसमें तो क्लोरोफिल ही नहीं रहेगा तो प्रकाश को अवशोषित कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, इसीलिए इसमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है। कोई डाउट इसमें आपको नहीं हुआ होगा। अब देखिए हम देखे थे इसमें कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश संश्लेषण होता था कब होता था? समय क्या था? दिन था। लेकिन इसमें जब प्रकाश की जरूरतें नहीं है, जरूरत है ये नहीं है, तो इसमें क्या दिन और रात, क्या दिन और क्या रात, इसमें हमेशा जो आपका संश्लेषण की प्रक्रिया जो होगी वो क्या होगी? हमेशा होती रहेगी। ठीक है, तो इतना बातें हमने देखा। इसका देखिए इसका भी समीकरण होता है, इसका समीकरण हम लिख देते हैं यहाँ पे। इसका यहाँ पे आई होप आप नोट कर लिए होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन बैक्टीरिया वैध का नाइट्रोजन बैक्टीरिया था। इसका भी एक समीकरण होता है, जैसे आपका लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया आपको कि पोषण में क्या क्या जरूरत है आपको। देखिए स्वपोषी में आपको बताया था हमने प्रकाश संश्लेषण स्वपोषी, दूसरा बताया था रसायन संश्लेषित स्वपोषी। ठीक है, इसमें क्या था आपका? इसमें था आपका 6 समीकरण जो मैंने बताया था कल है। इसमें क्या था आपका? 6CO2 प्लस 6H2O। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश जरूरी है। ठीक है, और क्या उत्पाद के रूप में क्या बनता है आपका? C6H12O6 अब प्लस क्या बनता है? 6O2 बनता है। कोई डाउट इसमें नहीं बता हुआ था, कल मैंने चीज को पूरी डीपली बताया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रसायन संश्लेषित स्वपोषण में क्या होता है। इसमें क्या समीकरण बनता है? इसमें समीकरण देखिए ये बनता है 6CO2 प्लस 12H2S। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? C6H12O6 अब प्लस मुक्त क्या कर देंगे आपका? 12H यानी कि सल्फर, और प्लस क्या होता है? 6H2O यानी कि जल के रूप में क्या कर देंगे? मुक्त कर देंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपको हमने अच्छी तरह से समझा दिया। क्या? स्वपोषी के बारे में। अभी हमने जितना भी बातें पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? स्वपोषी के बारे में। इसका पूछता है क्वेश्चन कि स्वपोषी में 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से होता है? प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी, दूसरा होता है रसायन संश्लेषित स्वपोषी। पूछता है दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी का समीकरण लिखे, हम ये लिख देंगे। इसका पूछेगा रसायन संश्लेषित स्वपोषी समीकरण लिखे, तो ये हम लिखेंगे। उसके बाद पूछेगा प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी की प्रक्रिया कब होती है? तो दिन में सिर्फ होती है। और ये कब होती है? दिन और रात दोनों में होती है। देखिए इसमें उत्पाद के रूप में, प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है आपका? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है C6H12O6 प्लस O2। इसमें उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? C6H12O6 प्लस सल्फर मुक्त होता है। इसमें देखिए इसमें जरूरत क्या क्या पड़ता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए इसमें जरूरत क्या पड़ती है? CO2 होती है वातावरण से, जल की जरूरत पड़ती है, तो सूर्य का प्रकाश जरूरत पड़ती है। इसमें क्या होती है? देखिए आपको पता है ना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए हाइड्रोजन की काफी जरूरत है। यानी कि देखिए इसमें तो आपको हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त कर लिया? ये जल से प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसके पास तो जल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन प्राप्ति कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड से करेगा। कहाँ से करेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड जल की प्राप्ति करेगा, फिर से मिलेगा CO2 से, और फिर क्या बना देगा? आपका ग्लूकोज बना लेगा, और बाकी जो पदार्थ होगा उसको मुक्त कर देगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रक्रिया हो गया आपका स्वपोषी। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हम विषमपोषी के बारे में डीपली जानेंगे। हमने क्या देखा कि स्वपोषी पोषण हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब पूछता है कि स्वपोषी पोषण दोनों में पूछता है, क्या में क्वेश्चन पूछा है क्या होता है? स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में स्वयं अपना भोजन निर्मित कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। जितना बातें मैंने बताई उसको यहाँ पे अच्छी तरह से लिख दिया। अब देखिए इसमें उसका उदाहरण पूछता है कि स्वपोषी पोषण में क्या क्या आते हैं। हरे पेड़ पौधे आते हैं, आपका नील हरित शैवाल आते हैं, या फिर कुछ रसायन बैक्टीरिया, बताया ना मैंने, सल्फर बैक्टीरिया होता है, उसके अलावा होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया होता है। सब किसमें आता है? आपका स्वपोषी पोषण में आते हैं। इसके अलावा देखिए ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये सभी प्रक्रिया जो अपना भोजन करते हैं स्वयं बनाते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में और CO2 की उपस्थिति में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब देखिए स्वपोषी सामान्यतः क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पूछता है कि स्वपोषी सामान्यतः क्या कहलाए जाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात है आपका एग्जाम में 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिखिएगा पूरा फुल, आपको नंबर इतना से मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम विषम पोषी। क्या है आपका, हमने पोषण के बारे में स्वपोषी पढ़ लिया, हम क्या पढ़ेंगे, हम विषम पोषी पोषण। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, बल्कि किसी न किसी रूप में दूसरे जीव पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। उसका देखिए यहाँ पे आते हैं, जो अपना भोजन दूसरों से लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि जो अपना भोजन दूसरों से ले उसे क्या कहते हैं, हम उपभोक्ता कहते हैं। इसमें एक मनुष्य आता है, आपका मनुष्य जो होते हैं कैसे होते हैं, आपका विषम पोषी पोषण करते हैं। जैसे मनुष्य क्या होता है, बिल्कुल निठल्ले होते हैं, उनको कोई अपना भोजन बनाने से कोई मतलब नहीं है, वो दूसरे जीव पर किसी न किसी रूप में क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। आपका हिरण भी हो गया, जितने भी जीव जंतु है वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका विषम पोषी पोषण। देखिए अब जो होता है ना विषम पोषी पोषण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी सम पोषण। क्या होता है, प्राणी सम पोषण। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। अब देखिए परजीवी पोषण क्या होते हैं, जो जीव दूसरों पर आश्रित होकर उससे अपना भोजन बनाते हैं। क्या होता है परजीवी पोषण, जो जीव दूसरे पर आश्रित होकर उससे अपना भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं परजीवी पोषण। अब देखिए ये ऐसे जीव होते हैं, इसमें परजीवी पोषण ऐसे जीव आते हैं जो बिना मारे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं। ये जो इसमें जो जीव होते हैं परजीवी पोषण में, इसमें जीव कैसे होते हैं, वह जिसे पोषण प्राप्त करते हैं उसको मारते नहीं है। आपने देखा होगा पुराने वृक्षों पर बहुत सारे पत्ते बिना पत्ते वाला कुछ जाल सा लटका रहता है, उस जाल को हम क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। अमर बेल के जो पौधे होते हैं, वो पौधे नहीं कहेंगे, लत्ती जो होती है, उस लत्ती में क्या होते हैं, पत्तियां नहीं होती, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन पेड़ पौधे पर लटके रहते हैं। और ऐसा भी नहीं होता है कि अमरबेल लटकने से जो पेड़ पौधे होते हैं वो पूरी तरह से अपना पोषण नहीं करे, ऐसा नहीं है, तो अमरबेल पेड़ पौधे को खा जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जू, बाल में जो जुए पड़ जाते हैं, लड़कियों के बाल में बहुत सारे होते हैं, जो बाल में जो जुए पड़ जाते हैं वो कौन सा पोषण करते हैं, परजीवी पोषण। ऐसा नहीं ना होता है कि आपके बाल में जो जू पड़ जाएंगे जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, आपका सर पूरा खा जाएंगे, पूरा आपका बॉडी खा जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बाल में जुए पड़ते हैं, उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन वो आपको किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा लीक होते हैं, हम लीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं। इसके अलावा एक होता है किल्ली, क्या बोलते हैं उसको, हम किल्ली बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका फीता कृमि। ये सभी जो विज्ञापन में लिखा है, जू, लीच, किल्ली, फीता कृमि, ये सब क्या होता है आपका, परजीवी पोषण करते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी जीव को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त करते हैं, वो खुद भी जीवित रहते हैं और जिसे पोषण प्राप्त करते हैं वो भी जीवित रहते हैं, उसे किसी प्रकार कोई हानि नहीं होती, जिसे हम बोलते हैं परजीवी पोषण। आगे देखते हैं हम मृत जीवी पोषण के बारे में। अब दूसरा क्या आपका आता है, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में क्या आता है, इसमें जो जीव जंतु होते हैं, इसमें क्या होता है आप देखिए, इसमें जो जीव जंतु होते हैं ना, वो मृत जंतुओं के शरीर से या फिर सड़ी गली चीजों से क्या करते हैं, अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, हम मृत जीवी पोषण कहते हैं। आपने देखा होगा ना कि घर में कोई बासी जब रोटी होती है, उस रोटी में देखते होंगे हरे हरे फूंद टाइप के लग जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो भी सड़ी गली चीजों से अपना वो जो भोजन होते हैं उसे प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप देखे होंगे गोबर जहाँ बीघा होता है वहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे मशरूम छत्ता, ऐसे गोबर छत्ता टाइप का दिख जाता है, वो सभी क्या होते हैं, आपका कैसे पोषण करते हैं, आपका मृत जीवी पोषण ही करते हैं। देखिए मृत जीवी पोषण क्या कहते हैं, इसे हम अपघटक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम अपघटक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। देखिए इसमें सबसे मेन बातें क्या होती है, ऐसे मेन बातें कहा जाता है कि इसे क्या कहते हैं, हम अपघटक कहते हैं। जो सड़ी गली चीजें होती है, मान चलिए कि आपका कहीं गाय भैंस, पहले क्या करते थे लोग, गाय भैंस मर जाने के बाद गाय भैंस को सही हम लोग बीग देते थे, तो बीगने के बाद क्या होता है, उसमें जो सड़ी गली जो मतलब कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे, वो कीड़े मकोड़े क्या करते थे, उस जो सड़ी गली चीजों से आपके वातावरण में जो गंदगी फैल सकती थी, वो सड़ी गली चीजें क्या करते हैं, खा लेते हैं, खा करके उससे अपना पोषण कर लेते हैं। अब जो आपके उस जो सड़ी गली चीजों से आपके वातावरण में जो गंदगी फैलती, उससे क्या होगा, अब आप उस चीज से बच पाएंगे। यानी कि जो मृत जीवी पोषण होते हैं वो क्या होता है, सड़ी गली चीजों से वातावरण में फैलने वाली गंदगी से हम क्या करते हैं, बचाते हैं। ये सही
यही प्रक्रिया क्या कहलाती है आपका मृत जीवी पोषण कहलाती है। तो अब तक हमने दो चीजें पढ़ लिया विषमपोषी पोषण में, पहला परजीवी पोषण और दूसरा क्या पढ़ा हमने मृत जीवी पोषण। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मृत जीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ा हमने प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है, प्राणी संपोषण का इंग्लिश नाम क्या होता है होलोजोइक। क्या इसको बोलते हैं हम होलोजोइक बोलते हैं। इसमें क्या होता है वैसे जीव जो दूसरे जीव से ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे जीव जो दूसरे जीव के संपर्क में रह करके ठोस या तरल रूप में अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं हम प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें क्या आएंगे आपका अमीबा। अमीबा के बारे में पढ़ना है आपको कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसमें आपका कुटपाद होते हैं, इसे भोजन को ग्रहण करते हैं। रसधानी होता है पाचन करने के लिए, इसमें केंद्रक होता है, सब पढ़ाएंगे इसको आगे अगला क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे अमीबा होता है, दूसरा होता है मनुष्य। अब देखिए मनुष्य ये सब क्या होता है आपका प्राणी संपोषण होता है। इसमें देखिए प्राणी संपोषण जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। अपना पोषण कितने प्रकार से करते हैं 3 प्रकार से। कुछ जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, कुछ जो होते हैं मांसाहारी होते हैं और कुछ होते हैं सर्वाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम शाकाहारी। दूसरा जो होता है मांसाहारी, जो सिर्फ मांस मछली जो भी शेर है आपका बाघ है क्या होता है आपका मांसाहारी है। इस शाकाहारी में क्या आ जाएंगे हम लोग शाकाहारी भी होते हैं, मनुष्य जो होते हैं शाकाहारी भी होते हैं और सर्वाहारी भी होते हैं। जो हिरण होते हैं, बकरी होती है, कौन सी है आएगा शाकाहारी में, इसमें कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। दूसरा देखिए मांसाहारी, मांसाहारी में शेर बाघ सब क्या चीता, इसमें किसमें आएगा आपका मांसाहारी में आएगा। ठीक है, और दूसरा आपका आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आते हैं जो आपका साग सब्जी और प्लस में मांस मछली सब खाते हैं, वो किस में आते हैं आपका सर्वाहारी में आते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। हमने बताया कि विषम पोषण 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है पर पोषण, इसमें क्या होते हैं जो जीव होते हैं किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रह करके अपना भोजन प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उससे जो दूसरा जीव होता है उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। जैसे आपके बाल के जुए हो गए, लीक हो गए, हम लोग गाँव में देखे होंगे जो गाय भैंस के बॉडी में पड़ जाता है अठई जिसको बोलते हैं हम लोग पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको अठई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद किल्ली बोलते हैं, बाल में जो वो बोलते हैं ना कि बाल में जुए पड़ गए हैं उसे किल्ली बोलते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी बातें चीजें जो होती है जो आपके बॉडी में रहती है, आपके बॉडी से भोजन पोषण ग्रहण करती है, आप ही के बॉडी में नहीं, पेड़ पौधे पे से हमारे बेल लटके रहते हैं तो पोषण तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे जिससे पोषण प्राप्त करते हैं उसे किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती, उसे हम बोलते हैं पर पोषण कहते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी पर पोषण क्या होता है। दूसरा बात बताया हमने मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण में क्या बताया, इसे हम क्या कहते हैं अपघटक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम अपघटक। इसमें जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं। जिससे क्या होता है आपके वातावरण में जो गंदगी फैल सकती थी मृत जंतुओं से, सड़ी गलतियों से गंदगी फैल सकती थी, उसे रोकने का काम कौन करता है मृत जीव पोषण करता है, यानी कि मृत जीव पोषण में जो जीव आते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमने देखा हमने क्या प्राणी संपोषण। इसमें क्या आपका प्राणी संपोषण में आपको बता दिया कि वैसे जो अपना भोजन जो दूसरे जीवों से ठोस या तरल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे क्या होता है अमीबा, दूसरा मनुष्य, ये भी 3 प्रकार से होते हैं। कैसे पोषण प्राप्त करते हैं, पहला होता है शाकाहारी, दूसरा होता है मांसाहारी, तीसरा होता है सर्वाहारी। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। तो आई होप आपको पोषण बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से प्राणी स्व पोषण में बताया, स्व पोषण के 2 प्रकार ही बताए, उसके बाद विषम पोषण बताया और विषम पोषण के भी 2 प्रकार अच्छी तरह से बताए। आई होप बाबू आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है, चलिए थैंक यू।